हिंदू जननायक राज साहेब ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी मनसे यवतमाल जिले में सरकार के सल्तनत संकट से थक चुके किसानों के लिए आगे आई है और खरीफ सीजन में बुआई के लिए किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को ऋण देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र निर्माण सेना जिला यवतमाल की ओर से मनसे जिले में आत्महत्या करने वाले छोटे भूस्वामियों के परिवारों और वास्तव में जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। 3 पैकेट कपास के बीज और 2 पैकेट तुअर के बीज प्रति 3 एकड़ खेत में मिलाकर पहले चरण के बीज आज मनसे जिलाध्यक्ष देवा शिवरामवार और अनिल हमदापुरे के हाथों किसानों को वितरित किए गए। पहले चरण में 300 किसानों को लाभ मिलेगा और पूरे सीजन के दौरान करीब 1100 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसी जानकारी मनसे जिला नेता अनिल हमदापुरे ने इस अवसर पर दी। सरकार हर साल किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन हकीकत में किसानों को सिर्फ मुंह की खानी पड़ रही है। सरकार की अधिकांश योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही है, अन्यथा जनप्रतिनिधियों के करीबी लोगों को इसका लाभ मिल जाता है। मनसे के अनिल हमदापुरे ने इस अवसर पर सरकार की उदासीन नीति की आलोचना की और राय व्यक्त की कि मनसे हमेशा किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और जब मनसे सत्ता में नहीं होती तब भी मनसे हमेशा आम लोगों के लिए सड़कों पर उतरने वाली पार्टी है। जब किसान इस दुविधा में होते हैं कि क्या खरीफ सीजन के दौरान उनकी जमीन पड़ती रहेगी, तो मनसे द्वारा की गई मदद जरूरतमंद किसानों के लिए संजीवनी साबित होगी। दरअसल राज साहब ठाकरे के जन्मदिन पर मनसे बिना किसी आडंबर के सच्चे अर्थों में जरूरतमंदों की मदद करने की नीति को लागू कर रही है और सभी किसानों और उनके परिवारों ने मनसे की इस पहल की सराहना की है। वहीं राज साहब ठाकरे की लंबी उम्र की कामना की। सरकार किसानों के बांधों तक नहीं पहुंची, लेकिन उनकी मदद करने के लिए मनसे हमेशा उनके बांधों पर जाती है और उन्हें हर साल बीज वितरित करती है। राष्ट्रीय सेना जिल्हा यवतमाळच्या वतीने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना एक मदतीचा हात म्हणून शासन एकीकडे घोषणा करते की आम्ही त्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना मदत करू, परंतु प्रत्यक्षात मनसे या शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचून दरवर्षी त्यांना बी बियाण्याची मदत मनसे करत आहे। एकीकडे बँकेच्या या पाशात अटकलेला शेतकरी, सावकारी पाशात अटकलेला शेतकऱ्याला एक मदतीचा हात मनसे देत आहे। जिल्ह्यात या प्रकारे 1100 शेतकऱ्यांना मनसे मदत करत असून बी बियाण्यांचं वाटप मनसेच्या वतीने दरवर्षी या अडचणी सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मनसेच्या वतीने करण्यात येते। कारा न्यूज़ के लिए यवतमाल से कलीम खान की रिपोर्ट। आपके बच्चे का भविष्य अब एक नई उड़ान भरने को तैयार है। पेश है स्वराज पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नागपुर का अग्रणी और भरोसेमंद शैक्षणिक संस्थान, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के साथ। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित ये स्कूल नर्सरी से लेकर 12वीं तक साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स, हाईटेक कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी सुरक्षा से युक्त सुरक्षित वातावरण, अनुभवी, प्रशिक्षित और समर्पित स्टाफ, प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान, कल्चरल एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांस, ड्राइंग और स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है। योग और विविध खेल गतिविधियां भी शामिल। रिजल्ट की बात करें तो स्वराज स्कूल ने हर साल 100% से ज्यादा पासिंग रिजल्ट देकर शिक्षा में अपनी गुणवत्ता सिद्ध की है। यहाँ फीस भी है अभिभावकों के बजट में। नो डोनेशन, नो डिपॉजिट, नो हिडन चार्जेस। 2 विशाल और शानदार कैंपस पवन शक्ति नगर वाठोड़ा और नियर तरोड़ी सिम्बोसिस कॉलेज रोड नागपुर में संचालित आधुनिक इमारती, खेल परिसर और हर सुविधा से युक्त। तो आइए अपने बच्चों को दीजिए एक उज्जवल भविष्य। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वराज पब्लिक स्कूल 9860033914 एंड ऑफिस नंबर 8482873417।